अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो त्रिभुवन गुरु भूत भावन भगवान ने समझाया कि इतना बड़ा महात्मा आज इस महापुरुष के जीवन में भटकाव आ गया। जैसे परशुराम जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनके भी जीवन में भटकाव आया। ऐसे नारद जी भगवान के अवतार हैं, उनके जीवन में। अच्छा, ये लोग ऐसी लीला करके हमको शिक्षण देते हैं कि जितने भी मोह वर्णित हैं, ये सब हमारे लिए शिक्षा देने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए इन्होंने ऐसे आचरण किए। जैसे बाल लीला में काकभूषुंडी जी को मोह, विवाह लीला में ब्रह्मा जी को मोह, वन लीला में भगवती को मोह, रण लीला में गरुड़ जी को मोह, राजलीला में वशिष्ठ जी को मोह। ऐसे ही नारद जी को मोहग्रस्त करके ये बताना चाहते हैं, जिसको इतनी ऊंचाई मिल गई उसके जीवन में भटकाव आ सकता है। तब इस संसार में रहने वाले सामान्य जीवों में भटकाव आ जाए तो कोई कठिन बात है क्या? तो जब भटकाव आवे तो भगवान कृपा करके गुरुदेव के द्वारा सावधान करते हैं। भगवान की करुणा के अवतार शंकर भगवान समझा रहे, बार बार बिनो मन तो ही जिमिया चरित सुनाए मोहि, तिमि जन हरि सुनाए कबहू, चले प्रसंग दुराए तब। भगवान बड़े कौतुकी, परम कौतुकी कृपा कहता। कभी नारद जी वो भी चला करके प्रसंग पूछेंगे, तो जैसे अपनी प्रशंसा आपने हमसे की, ऐसे वहां मत कर देना। अच्छा, तो शिव जी कह रहे हैं मुझे सावधान हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। कुसंग का ऐसा रंग लगा, काम का संग कर लिया है नारद जी ने। तो क्या होता है काम के संग का प्रभाव? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा। अब इनके मन में कामना ये आई कि अपने तो काम को जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत सके, हमने क्रोध को जीत लिया, मैं इनसे बड़ा विजेता हो गया, तो इनको ईर्ष्या हो गई। ये संगात संजायते कामः, संगात संजायते कामः, संगात संगात संजायते कामः। अब आगे की बात आएगी, कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते। मन की बात नहीं पूरी होती तो आपको क्रोध नहीं आता क्या? ये तो सोच रहे थे कि हमारी प्रशंसा हो,
अच्छा, जहां मना किया वहीं फिर चले गए। मना किया था तिम जने हरि सुनाए कबो, तो नारद जी यहाँ से उठे और पहुंच गए वहीं। जब वहां पहुंच गए तो देखिए कैसी अद्भुत लीला हो। भगवान समझ गए शिव जी के समझाने का असर इन पर नहीं हुआ, इन पर तो असर काम का है। तो मना किया था, यहाँ आगे ये अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। तो भगवान है बड़े कौतुकी उठे, भगवान हर से उठे, हर से मिले पुण्य रमा समेता। लक्ष्मी जी के सहित इनसे मिले। नारद जी ने कहा देखो शिव जी को मुझसे द्रोह हो गया, मेरी प्रशंसा बचा नहीं पाए। यहाँ मना कर रहे थे मत जाना, यहाँ कितना सम्मान हमारा हो रहा। भगवान सम्मान करके उनको ले आए और नारद जी जैसे चरणों में बैठते थे ऐसे चरणों में बैठना चाहे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब आप की कक्षा बड़ी ऊंची हो गई है, अब वहाँ कैसे बैठेंगे। तो भगवान ने अपने आसन पर बैठाया। बैठे आसन ऋषि समेता। अंदर से भगवान सोच रहे हैं शिव जी के समझाने के बाद भी बाबा भटक गया। देखो मना किया था यहाँ आगे अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, हमने सम्मान किया तो पुलकित हो रहा है, यहाँ बैठा लिया तो बैठ गए। नारद जी बड़े भगवान ने पूछ लिया बहुत दिवस की मुनि दया, बहुत दिन पर आपने हमारे ऊपर दया की है। क्या कह रहे भगवान, बहुत दिवस की मुनि दया, मुझ पर आपने बड़ी दया की जो पधारे। अब नारद जी सोच रहे हैं मैं कोई साधारण थोड़ी रह गया। तो जो मना किया था शिव जी ने सारी कथा कह गए। अब जब सारी कथा कह गए तो भगवान ने क्या कहा जानते हैं, अरे मुनिराज अब आप पहले वाले थोड़ी रहे, अब तो जो आपका भजन करेगा उसका दोष समाप्त हो जाएगा। आपकी तो इतनी ऊंची कक्षा हो, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। और अंदर अंदर भगवान सोच रहे हैं अब बाबा फंस गया है, लेकिन है मेरा प्यारा। यहाँ